सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम बात करने वाले हैं आपके फ़ेज़ 2 प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। तो बहुत सारे मार्केट में स्कैम आने वाले हैं या आ गए होंगे अभी तक कि व्हाट्सएप पे साहब हमारे आपको नंबर दे देते हैं, आप व्हाट्सएप पे हमको अपनी क्रेडेंशियल बताइए, अपने मार्क्स बताइए, सीईटी स्कोर कार्ड भेजिए और आपके साहब हम प्रेफरेंस लिस्ट को तैयार करेंगे, प्रेफरेंस लिस्ट बना देंगे आपकी ऐसी कि आपको ड्रीम कॉलेज मिलेगा आपका। तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो इन सारे स्कैम्स से आपको सतर्क रहना है और समझ के चलना है। ऐसा कुछ नहीं होता, आपका सिर्फ पागल बनाया जाता है। आपके स्कोर इतने होते हैं कि आपका स्कोर इतना होता है, आपको कोई ना कोई प्रेफरेंस मिल ही जाएगी, बस आपको ठीक से भरना है और वो खुद से भरना है। खुद की प्रेफरेंस आप खुद ही भर सकते हैं, मैं भी नहीं होता आपको बताने वाला कि क्या हो सकता है। बट जो चीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको बताई है, जो चीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लियरली बोली है, वो चीज़ हम यहाँ पे एलोकेशन रूल्स उसके डिस्कस करेंगे। सिमुलेटेड रैंक आपका एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, ये आपकी रैंक बनेगी सीसैस पोर्टल फ़ेज़ 2 में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। रिजर्वेशन का क्या सीन होने वाला है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप किन किन सोर्सेस से अपनी खुद की प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा मैं बना के दूंगा या मैं करा दूंगा या आपको ये हो जाएगा, बट आप सोर्सेस क्या क्या उठा सकते हैं और खुद ही कॉपी पेन लेके बैठना, खुद थोड़ा दिमाग लगाना, क्या आपको चीज़ प्रायोरिटाइज़ करनी है, वो चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी। और ये स्कैम से बच के रहो, ये स्कैम्स आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको अपग्रेड नहीं होगा, फ्रीज़ में दिक्कत आ जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे स्कैम से बच के रहना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। भले ही आप चैनल पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो या मत करो, बट आप इन स्कैम से बच के रहना। चार्ट तो सीसैस क्या है, सीसैस में फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 3 है। फ़ेज़ 1 आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर ही लिया होगा सीसैस फ़ेज़ 1 में, नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लो। बहुत से लोगों की फ़ीस पेमेंट कर दी होगी बट वो पेंडिंग शो कर रहा होगा या फिर शो ही नहीं कर रहा होगा, तो उसके लिए आपको मेल लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी को या उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बताओ कि साहब जल्दी से जल्दी मेरा फ़ेज़ 2 आने वाला है और मेरे फ़ेज़ 1 का क्लियरेंस नहीं हुआ। तो अगर ये दिक्कत है तो मेल करो उनको, ठीक है। देन फ़ेज़ 2 की बात कर लेते हैं। फ़ेज़ 2 में आपको क्या करना है, प्रेफरेंस बननी है अपनी। क्या बननी है, प्रेफरेंस। और ये किसके बाद होगी, सीयूईटी का रिज़ल्ट जब आपका आ जाएगा। सीयूईटी का रिज़ल्ट आपका 4 जुलाई को आ जाएगा, या अगर आप 4 जुलाई के बाद वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। और फ़ेज़ 3 में आपको क्या होता है, फ़ेज़ 3 में आपकी अलोकेशन होती है, जिसमें आपको सीट एक्सेप्ट करनी है, अपग्रेड करना है, फ्रीज़ करना है, ठीक है, पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें। तो फ़ेज़ 2 की बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ़ेज़ 2 में आपको कोर्स प्लस कॉलेज के कॉम्बिनेशन बनने होंगे और अपनी प्रेफरेंस बननी होगी उस अकॉर्डिंग। पहले कोर्स प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन क्या है ये बात कर लेते हैं। कोर्स मान लो आपको चाहिए साहब बीकॉम ऑनर्स में, बीकॉम ऑनर्स चाहिए आपको। अब बीकॉम ऑनर्स तो एक सब्जेक्ट हो गया। अब ये सब्जेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट 97 कॉलेजेस में से लगभग 70 कॉलेज में तो होगा, 70+ कॉलेजेस में बीकॉम ऑनर्स होगा, ठीक है। तो आप इन कॉलेजेस के साथ बीकॉम ऑनर्स के इनके साथ कॉम्बिनेशन बनेंगे कि बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी, बीकॉम ऑनर्स रामजस, बीकॉम ऑनर्स क्रोलीमल, बीकॉम ऑनर्स केशव, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे करके कॉलेज भरेंगे, या बीए है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन टू एनी सब्जेक्ट, ठीक है। उसके हिसाब से देन अपनी आप प्रेफरेंस भरेंगे कि मुझे पहले नंबर पे कौन सा चाहिए। एसआरसीसी में मेरे को बीकॉम चाहिए, तो आप ऐसे करके अपनी प्रेफरेंसेस को भरेंगे, ठीक है। यहाँ भी सिंपल आपको चीज़ बता रहा हूँ, स्कैम्स से बच के रहना है। स्कैम्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, कुछ ही दिनों में वीडियो आपकी चालू हो जाएंगी कि आपका सीईटी स्कोर लो है, अगर सीईटी स्कोर आपका लो भी है तो ऐसी प्रेफरेंस दे देंगे साहब आपको, आप 400 रुपये दो, 500 रुपये दो। और सिमुलेटर लाते हैं वो, आपका सिमुलेटर रैंक सिमुलेटर ले आएंगे खुद का, एक्सेल कुछ नहीं करते वो, एक्सेल शीट में आपका डाटा डाल देंगे, वो कर लेंगे और पिछले साल की कट ऑफ्स उठा के जितने पे वो मिला होगा उसके हिसाब से सॉर्ट कर देंगे। बट हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना नया क्राइटेरिया लाती है और नई चीज़ें इंक्लूड करती है, कुछ चीज़ें एक्सक्लूड भी कर देती है। तो सारी चीज़ें वो नहीं रटनी है आपको, मतलब वही सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। आप कोई इंसान बता रहा है, आप फिर से कोई वो गलती कर दो तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। देन फ़ेज़ 2 चालू कब होगा, फ़ेज़ 2 आपका 4 जुलाई को रिज़ल्ट आ जाएगा, या आ गया है, ठीक है। 4 जुलाई को आपका सीयूटी का रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई है। देन जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो आपका जो है एपीआई इंटीग्रेशन होता है। एपीआई इंटीग्रेशन क्या होता है,
CUET का रिज़ल्ट जो आएगा और उसका डाटा आपका फेज़ 2 में लिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यूनिवर्सिटी NTA के पोर्टल से डायरेक्ट CSAS में आपका जो डैशबोर्ड है, जहां आपने रजिस्टर कर रखा है, लॉगिन कर रखा है, उसमें आपका स्कोर डायरेक्ट उठा लेगी। ठीक है, आपका स्कोर उठा लेगी, देन उसके हिसाब से वो कट ऑफ लगाएगी और जैसे जैसे चीज़ें सॉर्ट आउट करेगी और फिर आप प्रेफरेंस भरेंगे, आपकी फिर रैंक वगैरह आएगी। ठीक है, वो भी अभी बताता हूँ। सिमुलेटेड रैंक आएगी, पहले बताता हूँ। फिर देन आपका फेज़ 2 कब स्टार्ट होगा? 2 से 4 दिन। 2 दिन तो API इंटीग्रेशन में लग जाएंगे। मान लो आपका 4 जुलाई को CUET का रिजल्ट आया, तो आपका या तो 6 जुलाई को या फिर 6 से 8 जुलाई तक, 6, 7, ये 3 तारीख याद रख लो, 6, 7 या 8 तारीख तक आपका CSAS का फेज़ 2 चालू हो जाएगा। 8 तारीख को शाम को भी हो सकता है। ठीक है, 5-6 बजे से। तो इनिशियल ही ऐसे एकदम से बौखलाना मत, एकदम से कंफ्यूज मत होना, पैनिक मत होना कि अभी रिलीज़ हुआ है, अभी मैं प्रेफरेंस भर दूं। थोड़ा देखो समझो चीज़ें, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। प्रेफरेंस लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं? पहले तो आपको मैं बता दूं सिमुलेटेड रैंक क्या होता है। सिमुलेटेड रैंक में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने ऐसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से नहीं लिख दी है। CSAS, आपका जो CSAS का डॉक्यूमेंट है UG का, जो कि आपको admission.uad.ac.in पे मिल जाएगा, वहाँ से मैंने चीज़ें निकाली हैं। 4.3.1 सिमुलेटेड रैंक नाम का इसमें टॉपिक है। ठीक है, सारी चीज़ें हम सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ें उठाएंगे, कुछ भी वेग चीज़ें नहीं करेंगे डिस्कस। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट CSAS अलोकेशन राउंड, आपका प्रेफरेंस वगैरह आप जब भर दोगे तो आपका जो अलोकेशन होगा, मतलब हम प्रेफरेंस क्यों भर रहे हैं कि हमको सीट अलॉट हो, कोई अलोकेशन हो, तो हम अलोकेशन की बात करते हैं ना डायरेक्ट, कि अलोकेशन किस बेसिस पे कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अगर हमने उस चीज़ को, उसका सारा अंदर की इनसाइट समझ ली ना, तो हम सच में अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो CSAS अलोकेशन राउंड 1 से पहले यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करेगा सिमुलेटेड रैंक विच आर प्योरली टेंटेटिव रैंक्स। ये रैंक पक्की नहीं है, टेंटेटिव है, क्योंकि सबकी सिमुलेटेड रैंक आएंगी और सब लोग ही अपनी रैंक्स चेंज करेंगे, अपनी प्रेफरेंस चेंज करेंगे, तो रैंक चेंज हो जाएगी। ठीक है, बट रैंक आएगी आपकी कहाँ लाए कर रहे हो प्रेफरेंस बनने के बाद, बेस्ड ऑन द स्कोर्स एंड प्रेफरेंस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट द एंड ऑफ द फेज़ 2। फेज़ 2 के एंड में आप जो भी भरोगे उसके बेसिस पर रैंक आपकी बन जाएंगी। तो सिमुलेटेड रैंक क्या डिस्प्ले करेगी, आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगी ये। और ये रैंक जो है वो मतलब आपकी वारंटी नहीं दे रही है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कर रही है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन नहीं दे रही है आपको फाइनल रैंक्स की। तो मतलब फाइनल नहीं है, सिंपल सी ये बात है। ठीक है, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द सिमुलेटेड रैंक, इन केस अ कैंडिडेट विश टू अपडेट, रिवाइज, ऐड, डिलीट, रीऑर्डर प्रेफरेंस, तो कोई भी कैंडिडेट जो है वो अपनी प्रेफरेंस को अपडेट कर सकता है, फिर से देख सकता है, कोई प्रेफरेंस नहीं ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, मतलब उसकी रैंक के हिसाब से रीऑर्डर कर सकता है उसको। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी उसको सेव कर देंगे और मतलब जो भी आपको टाइम दिया जाएगा शेड्यूल में, और प्रेफरेंस जब एक बार सेव हो जाएगी फिर उसके बाद आपका रेगुलर एलोकेशन राउंड चालू हो जाएगा। ठीक है, तो सिमुलेटेड रैंक से आपको काफ़ी हद तक आपको पता चल जाता है कि आपने जो प्रेफरेंसेस भरी हैं तो आपकी रैंक कहाँ आ रही है उस कोर्स के लिए। कोर्स वाइज और कॉलेज वाइज भी आपको रैंक दिख जाएगी उसमें। तो कोर्स में अगर आपकी रैंक आ रही है कि साहब आपकी रैंक आई है 1050, तो आपसे पहले, सॉरी मैंने 1050 गलत लिख दिया, 1050 आपकी रैंक है, तो आपसे पहले 1049 स्टूडेंट्स ऑलरेडी उस लाइन में हैं जिनके चांसेस ज़्यादा हैं कि उसको वो कोर्स मिल जाए। ठीक है, अगर आपकी रैंक आई 200 तो उस आपके कोर्स में आपसे ऊपर 199 स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनको उस कोर्स के मिलने के चांसेस हैं, मतलब जिन्होंने उस कोर्स को उस हायर प्रेफरेंस पे भर रखा है और उनके स्कोर भी मीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है। देन रूल्स क्या है एलोकेशन के, आप किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, अपनी प्रेफरेंस किस हिसाब से भरें। तो सिंपल चीज़ें हैं। अलॉटमेंट सीट जो है, जैसे कि मान लो BA ऑनर्स साइकोलॉजी चाहिए आपको एट कॉलेज X, कोई भी कॉलेज है, तो इज़ रेफर्ड टू एज एन एलोकेटेड सीट, आपको यहाँ मिला और वहाँ पे मिल गया तो वो सीट अलॉटमेंट आपकी मानी जाएगी। तो प्रोग्राम प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन होगा। हाँ, सिंपल बोल दिया सेकंड पॉइंट में NTA ने कि वो CSAS ने DU ने कि स्कोर जो है वो NTA जो भी है उससे हम कैलकुलेट करेंगे मेरिट प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी देख के, कि प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम है तो उसमें जैसे कि आपका लिस्ट A1 से
लिस्ट ए से प्लस लिस्ट बी से भी कोई सब्जेक्ट चाहिए और प्लस मैथ्स तो कंपलसरी है, तो आपको इन सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ेंगे और उस पर मेरिट बन जाएगी आपकी। देन हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस क्या होगी, किस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा, तो सबसे पहली बात है प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए क्या मेरिट बन रही है, बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या बन रही है, बीए के लिए क्या बन रही है, और किस किस सब्जेक्ट को मिला के वो मेरिट बन रही है। तो सबसे पहली चीज़ आपकी मेरिट होगी। देन दूसरी चीज़ होगी आपकी कैटेगरी, आप अनरिजर्व्ड हो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हो, एससी हो, एसटी हो, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो, या किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है। देन सीट्स की अवेलेबिलिटी, तो आपका जो सीट मैट्रिक्स वाली चीज़ है ना, सीट मैट्रिक्स, ये जो आपका सीट मैट्रिक्स वाली चीज़ है, तो आप सीट मैट्रिक्स को ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। सीट मैट्रिक्स आपका BOI में है, ब्रोशर जो है आपका, वो भी एडमिशन UG की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करना, प्रोग्राम वाइज उसमें और कॉलेज वाइज सारी सीट्स दे रखी हैं, तो सीट की अवेलेबिलिटी यहाँ आ जाती है। और एनी अदर एलोकेशन रूल, पॉलिसी और क्राइटेरिया मेंशन इन द डॉक्यूमेंट CSS UG में या कोई और भी, या BOI में UG के कोई भी चीज़ दे रखी होगी तो उसको कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि टाई ब्रेकिंग आपके 10th के मार्कशीट के बेसिस पे पहले मार्क्स देखेंगे, बेस्ट 2 के, बेस्ट 3 के, 4 के, तो टाई ब्रेकिंग ये आपका ऐसा सीन होता है, टाई ब्रेकिंग तक ज़्यादा पहुँचता नहीं है और ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इससे, ठीक है। देन अदर रूल्स भी यहाँ दे रखे हैं, ये रिजर्वेशन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ। तो मेरिट जो है अनरिजर्व्ड के बेसिस पे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ की जाएगी, मतलब कि यहाँ सिंपल दे रखा है, इन अदर वर्ड्स द मेरिट लिस्ट फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी विल ऑल्सो इंक्लूड SC ST OBC NCL EWS माइनॉरिटी कंडी। अनरिजर्व्ड भी कंसिडर किया जा सकता है किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों को, कि मान लो आप SC थे या आप ST थे, बट आपको जब सीट अलॉट होगी तो आपको शो हो रहा होगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी आपकी। तो इसका मतलब ये है कि आपके मार्क्स इतने हाई हैं, आपके मार्क्स इतने हाई है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपके मार्क्स इतने हाई हैं कि आपको अनरिजर्व्ड की कैटेगरी में साहब सीट अलॉट हो रही है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और यही सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं लोकेशन के रिगार्डिंग। और इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द एलिजिबल ST कैटेगरी कैंडिडेट हु हैज़ अप्लाइड फॉर पर्टिकुलर प्रोग्राम exhaust, then the remaining seat under this category for that particular program will be allocated to eligible SC candidate and vice versa, ठीक है। तो ये सिर्फ SC SC के लिए है, ठीक है। अब स्ट्रेटजी क्या आती है, मेन चीज़ पे जो बात कर लेते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको सीट मैट्रिक्स को चेक करना है। सीट मैट्रिक्स कहाँ मिलेगी, मैंने बताया BOI में मिलेगी, admission.uod.ac.in पे जब जाओगे आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगी। सीट मैट्रिक्स आपको देखनी है, एक एक सीट देखनी है, उसमें कितनी अनरिजर्व्ड की हैं, कितनी SC की हैं, कितनी ST की हैं, और अपने सारी चीज़ें नोट करके नोटबुक पे देन प्रायोरिटाइज़ करना है अपने कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन को। मान लो आपने BA रखा, BA इंग्लिश ऑनर्स रख लिया, BA इंग्लिश आपको करना है, और आपको कौन से मान लो एक्स कॉलेज में करना है, कुछ भी मान लेते हैं, मिरांडा, KMC हो गया, तो ये सारे कॉलेजेस हैं, आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे और प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि मेरे को कहाँ जाना है, और रैंक किस हिसाब से करेंगे उसको, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, आपके CUET के मार्क्स। अगर मान लो आपके 700 में से 600 है ना, और आप अनरिजर्व्ड हो, 600 प्लस है, तभी आपको अराउंड नॉर्थ कैंपस के कॉलेज मिल सकते हैं। तो प्रायोरिटी तो यही रखोगे ना कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेज आप हायर पे रखोगे, ठीक है। या आपकी कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं कि मेरे घर के पास साउथ कैंपस पड़ता है, मैं साउथ कैंपस में रहता हूँ, तो आप साउथ कैंपस कॉलेजेस रखते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप प्रायोरिटाइज़ करो अपने कॉलेज और कोर्स को कि कहाँ चीज़ें हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है, वो थोड़ी रिसर्च करो गूगल पे जाके, और अपनी चीज़ें नोटबुक पे लिख के, सारी चीज़ें लिख के अपने आप को रैंक करो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, कि अगर मेरे इतने मार्क्स हैं तो मैं शायद यहाँ कॉलेज ये मिल जाए। और आपको ये करना है, बस इतना ही है, और आपकी स्ट्रेटजी तैयार। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट पूरी तैयार करनी है आपको खुद, किसी के झांसे में मत आना, किसी को 500, 1000 या 100 रुपये देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों दोगे, आप समझ सकते हो चीज़ें कैसे चल रही हैं। फ्री में वीडियो देख लो लोगों की, बट पैसे देख के स्कैम के चक्कर में मत आओ, अपनी प्रेफरेंस ख़राब मत करो, और कोई ब्रेन वॉश करे आपका कि आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ऐसा हो जाए, तो ब्रेन वॉश आपको नहीं होना है, ठीक है।
हमारी यही राय है, यही सजेशन है मेरा आपको। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं टेलीग्राम पे। अराउंड हमारी 3,500 लोगों के सराउंडिंग, मतलब 3,000 नहीं, शायद 3,200 की करंट में। तो 3,200 के लोग स्टूडेंट्स उसमें जुड़े हुए हैं जो कि ऑलरेडी ड्यू में है। तो आप अपने कोई भी चीज़ें क्वेरी वहाँ पे लिख सकते हैं और आपको स्टूडेंट्स जो ड्यू में पढ़ रहे हैं वो आपकी हेल्प कर देंगे, आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक है, वहाँ ग्रुप है, चैट ग्रुप है, वहाँ आके आप बातचीत कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी कोई और अपडेट चाहिए, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, और आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। ठीक है, बाय बाय।